देश हित में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर की, जहां यूक्रेन में लगातार तबाही जारी है। ऐसे में हर किसी की निगाह इस बात पर कि नेटो का अगला कदम क्या होगा। Good morning, Mr. President. Thank you very much. महायुद्ध जारी, विनाश भारी। नेटो की वर्ल्ड वॉर की तैयारी। Ja przedstawiłem ze swojej strony również projekt, o którym wczoraj mówił pan premier Jarosław Kaczyński w Kijowie. Ten projekt przedstawiłem do zastanowienia. ब्रसेल्स में बाइडेन करेंगे भूल। एक गलती से महाविनाश। Стороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное. नेटो पार करेगा लक्ष्मण रेखा। तो आप लगातार देख और सुन रहे हैं कि यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले जारी हैं, उसकी स्ट्राइक्स जारी हैं, मिलिट्री वॉर भी जारी है। और वहीं ब्रसेल्स में चल रहा है नेटो शिखर सम्मेलन, जिसमें कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो पहले से ही सुलग रहे पूर्वी यूक्रेन के तापमान को और बढ़ा सकते हैं। शिखर सम्मेलन से पहले नेटो देशों ने पूर्वी यूरोप में सैनिकों और हथियारों को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस बीच रूस ने पोलैंड के उस प्रस्ताव को खतरनाक बताया है जिसमें यूक्रेन की सरजमीं पर शांति सैनिकों को उतारने की बात कही गई थी। एक तरफ यूक्रेन में रूस की मिसाइलों और विमानों की बमबारी जारी है। रूस की सेना कीव पर शिकंजा कस रही है। बारूद, धमाके, आग, चीख पुकार और पलायन जैसी तस्वीरें यूक्रेन के दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 2200 किलोमीटर दूर यूरोप के दूसरे कोने में नेटो देशों के नेता मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यहां पर मौजूद हैं और इस मुलाकात की वजह भी यूक्रेन के मौजूदा हालात हैं। इन शक्तिशाली देशों के नेता ये तय कर रहे हैं आखिरकार रूस की प्रचंड ताकत का मुकाबला कैसे किया जाए, रूस की मिसाइलों के धमाके से सुलग रहे यूक्रेन की आग कैसे बुझाई जाए और इससे बड़ा सवाल रूस के किसी संभावित हमले से नेटो देशों को बचाने की क्या तैयारी की जाए। यहाँ पहुंचे नेताओं ने पहुंचते ही अपने तेवरों से अपने इरादे भी साफ कर दिए। By this illegal, brutal invasion of a friendly democracy in Ukraine by Vladimir Putin is absolutely unacceptable. And NATO and partners around the world are united in condemning and standing up to Russia, but also being there to support the Ukrainians as they stand and fight for the values that underpin all of our democracies. अब सवाल उठता है, क्या नेटो देश सिर्फ रूस की निंदा करके अपना काम चलाना चाहते हैं या यूक्रेन में जारी रूस के घातक हमलों को रोकने के लिए भी कुछ करने जा रहे हैं। फिलहाल ब्रसेल्स में नेटो देशों के तेवर थोड़े तल्ख दिखाई दे रहे हैं जो रूस के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। पहले समझिए, जिस वक्त रूस की सेना यूक्रेन में तबाही मचा रही है, नेटो देश किस तरह रूस के अगल बगल शिकंजा कस रहे हैं। रूस के संभावित परमाणु हमलों से निपटने के लिए फ्रांस ने 30 साल में पहली बार 3 परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया है। वहीं बाइडेन के पोलैंड पहुंचने से पहले ही
अमेरिका का भरोसेमंद, घातक और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट यूक्रेन से सटे देश पोलैंड में पहुंच चुका है। यानी नेटो देशों ने रूस के किसी भी संभावित हमले से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अब इन तस्वीरों को भी देखिए। ये नेटो के सैनिकों का युद्धाभ्यास है और ये ड्रिल उस वक्त और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब नेटो ने अपने सैनिकों को यूरोप के पूर्वी हिस्से यानी रूस के करीब बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नेटो के महासचिव स्टोलनबर्ग के मुताबिक नेटो की कोशिश अब जमीन, हवा और समुद्र में अपनी स्थिति को और मजबूत करने पर है। इसके लिए 4 नए नेटो युद्ध समूहों की तैनाती की जा रही है। ये युद्ध समूह बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में तैनात किए जाएंगे। फिलहाल यूरोप में 1 लाख अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से 40,000 सैनिक पूर्वी हिस्से में तैनात हैं। इन सारे सैनिकों की तैनाती नेटो कमांड के तहत है और इन नेटो सैनिकों को वायुसेना और नौसेना का सपोर्ट भी हासिल है। I think we have to double our efforts. Putin cannot win this war. This is very important to all of us, to the security of NATO as well. And the second thing we need to discuss is how to increase our defense spending and how to do it very wisely so that we strengthen the eastern flank and especially the Baltic countries. अब आप ये भी समझिए, रूस में जारी महायुद्ध के बीच नेटो सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला क्यों खतरे की घंटी माना जा रहा है। नेटो में शामिल पोलैंड, जो यूक्रेन बॉर्डर से सटा देश है और जिस देश में यूक्रेन से सबसे ज्यादा रिफ्यूजी पहुंच रहे हैं, उसने नेटो देशों को यूक्रेन में शांति सेना भेजने का प्रस्ताव दिया है। और इस प्रस्ताव को मानने का मतलब है परमाणु शक्ति से लैस रूस से सीधी टक्कर लेना, जिससे अब तक नेटो देश बचते आ रहे थे। Przedstawiłem ze swej strony również projekt, o którym wczoraj mówił pan premier Jarosław Kaczyński w Kijowie. Ten projekt przedstawiłem do zastanowienia. बाइडेन 2 दिन यूरोप में रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर से ये चर्चा बढ़ेगी कि यूक्रेन को बचाने के लिए, रूस को रोकने के लिए क्या यूक्रेन में नेटो सैनिकों को उतारा जाए। लेकिन यूक्रेन की जंग में अभी तक अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाले रूस ने नेटो के ऐसे किसी भी कदम को आत्मघाती करार दिया है। Разные точки зрения. И понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но, как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитает придерживаться своей независимой, суверенной точки зрения. और भूले नहीं, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जारी तबाही पर नेटो के रुख से अच्छे खासे खफा हैं और लगातार उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमलावर हैं नेटो फोर्सेस को लेकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.